हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं और मन लगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएमटी क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का लेसन 5 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और आज हम लोग एक्सरसाइज 5A करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पूरा डिटेल्ड में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग, उनका फॉर्मूला, उनका कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग यानी कैलकुलेट करने का, प्लस और इनटू करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और साथ ही साथ किसी भी नंबर्स को छोटा किस तरीके से करते हैं, इन सब के बारे में बता दिए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं कि अगर आपने इससे पहले का वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लो, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरा डिटेल्ड में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, मीनिंग, टाइप्स, काउंटिंग प्रिंसिपल्स और छोटा करने का तरीका आ जाएगा। अगर वो आप अच्छा से समझ जाओगे तो यहाँ आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सारा क्वेश्चंस आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। उसका लिंक ऊपर ये देखो जो आई बटन है, इस आई बटन पे देखो, यहाँ क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ बीएमटी का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके आप पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही आकर के आप जो है इसको देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज 5A में जो है, इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13, हालांकि 8 तक पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग को बताएंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। 2 वीडियो में एक्सरसाइज 5A आपका कंप्लीट होगा। तो आज हम लोग 1 से लेकर के 8 और एक क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 5A जो है ये एकदम नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां आपको किसी किसी क्वेश्चन में n निकालने बोलेगा तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको r का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा। ठीक है, और चूंकि ये परमुटेशन का फॉर्मूला क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया था कि आपको परमुटेशन का फॉर्मूला याद रखना होगा। और फॉर्मूला होता है परमुटेशन का NPR, P का मतलब होता है परमुटेशन, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला होता है, या आप ऐसे लिखो या इसी को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। आप फैक्टोरियल को इस सिंबल में भी दिखा सकते हैं या फैक्टोरियल को इस सिंबल में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूले के बेस पे बनेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ NP2 दिया, 6P2 दिया है और इसको सोल्व करने के लिए बोला है। तो 6P2 का मतलब है ये क्या दिया है, 6P2 का मतलब है ये NPR के फॉर्मेट में है। P के ऊपर वाला N होता है और P का नीचे हमेशा R होता है, इस चीज को याद रखना। तो NPR का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू, अब n का मतलब है ऊपर वाला, तो n का मतलब है ऊपर वाला, तो ऊपर में देखो P के ऊपर में क्या है, 6 है, तो n की जगह होगा फैक्टोरियल 6 बाय n माइनस आर, तो n ऊपर वाला होता है यानी ऊपर वाला 6 है, 6 माइनस आर यानी 2 है। अब माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 6 होगा और 6 में से 2 घटेगा तो ये फैक्टोरियल 4। अब यहाँ मैंने इसी चीज के लिए मैंने आप लोगों को कल जो है ये बताया था कि किस तरीके से किसी भी नंबर्स को आप लोग छोटा कर सकते हैं। तो ये चीज याद है, कल जब इससे पहले के वीडियो में जब मैंने आप लोगों को इस चीज को छोटा करने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये नंबर का तरीका सिखाया था, इसी नंबर का तरीका को आपको याद रखना, इसी नंबर का तरीका को याद रखना है आपको, इसी से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर अब तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देख लेना। ठीक है, आओ तो चलो अब इसको हम लोग छोटा करते हैं। तो बड़ा को छोटा किया जाता है, कल भी बताए थे इस चीज को कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी बड़ा नंबर को हम लोग छोटा करते हैं। तो 6 बड़ा है या 4 बड़ा है, सर 6 बड़ा है, 6 को छोटा करो, और 6 को तब तक छोटा करो जब तक नीचे वाले के बराबर ना आ जाए। तो फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 4 तक छोटा करेंगे। तो आओ छोटा करते हैं। तो 6 को छोटा करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4, नीचे भी 4 है तो इसको फैक्टोरियल डाल देंगे, ये भी मेरा हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू कटेगा उसको काटेंगे, 4 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 6 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये मेरा हो गया इसका आंसर। समझ में आया। उसी तरह से ये देखो 2, 3 और 4 नंबर बनाना है। तो देखो अगर 2 नंबर बनाते हैं तो क्या बोला है, 20P6 निकालने बोला। तो सेम यही फॉर्मूला फिर ये NPR का फॉर्मूला में ही है, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r में है। तो फैक्टोरियल n का मतलब है ऊपर वाला क्या है, 20 है, तो ऊपर वाला होगा फैक्टोरियल 20 बाय n माइनस r यानी कि 20 माइनस 6 हो जाएगा।
तो ये 20 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा फैक्टोरियल 14। अब छोटा करेंगे तो जो बड़ा है उसको छोटा करेंगे, तो 20 बड़ा है तो 20 को छोटा करेंगे कहाँ तक, 14 तक। तो छोटा करेंगे तो 20 इज टू 19 इज टू 18 इज टू 17 इज टू 16 इज टू 15 इज टू 14, फैक्टोरियल 14 डाल देंगे, ये फैक्टोरियल 14। अब क्या करेंगे, 14 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचता है, ये 20 इज टू 19 इज टू 18 इज टू 17 इज टू 16 इज टू 15। इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। वैसे ही आप लोग 3 नंबर और 4 नंबर बनाना, और इन सब का आंसर जो है मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। और एक चीज, जो भी स्टूडेंट जिनका बीएमटी है, अगर हम आप लोग के लिए कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसको बना करके उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। आप लोग अगर आंसर कमेंट करके नहीं बताओगे तो हमको कैसे पता चलेगा कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कौन नहीं पढ़ रहे। समझ में आ रहा है ना। तो आंसर जब मैं कोई क्वेश्चन दूं तो उसका आंसर जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो 1 नंबर हो गया, इन क्वेश्चंस को आप लोग बना लोगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A पे। देखो 2A पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, बोला गया है n का मान निकाले, और क्या बोला है 2np3 इज इक्वल टू 100 इंटू np2। ठीक है, 2np3 इज इक्वल टू 100 इंटू np2। अब देखो ये NPR P है मतलब परमुटेशन है। सिंपल बात है बच्चा कि अगर P है तो परमुटेशन है। ठीक है, तो इसको परमुटेशन के फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ते हैं। तो बेसिकली जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या दिया है, देखो इस तरह से तोड़ेंगे इसको, NPR इज इक्वल टू 100 इंटू NPR, फॉर्मूला लिख दिए, इसको NPR इसको भी NPR। अब देखो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n, फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू 100 इंटू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। डिटेल में समझा रहे हैं इसलिए हम एक एक चीज को अच्छा से लिख रहे हैं। अब देखो फैक्टोरियल n बोला, n का मतलब होता है ऊपर वाला, तो n की जगह यहाँ क्या है, पूरा 2n है, p के ऊपर 2n है ना, तो ये n है, तो n की जगह 2n लिखेंगे, 2n बाय n माइनस r, तो n की जगह 2n है, 2n माइनस r, r की जगह नीचे वाला है 3, तो इसको NPR का फॉर्मूला में लिख दिए। वैसे ही 100 इंटू यहाँ NPR का फॉर्मूला में लिखेंगे तो n का मतलब है ऊपर वाला, तो p के ऊपर में n है, तो ये n हो गया, डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो n की जगह n है, n माइनस r की जगह है 2, लिख दिए। क्लियर है। अब इसको छोटा करेंगे, यही चीज छोटा करना ही आपको आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। ठीक है, तो देखो 2n और ब्रैकेट डिवाइड के नीचे 2n माइनस 3 है, तो बच्चा 2n को छोटा कर सकते हैं ना 3 तक, बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। कल भी इस चीज को हम आप लोग को डिटेल में बताए थे। देखो ये जो आपका इस तरह से 2n है, 2n है, देखो इस 2n को हम लोग छोटा कर सकते हैं, आगे तक n है ना जी, ये देखो n है, इसको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। तो 2n को बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, तो 2n का 2n लिखो, इसको छोटा करते हैं, 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, क्योंकि नीचे 2n माइनस 3 है तो 2n माइनस 3 तक ही छोटा करेंगे। एक ब्रैकेट फैक्टोरियल डालें, यहाँ भी ये हो गया 2n माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ क्या है 100 इंटू, देखो फैक्टोरियल n बाय n माइनस 2 है, तो n को हम लोग n माइनस 2 तक छोटा कर सकते हैं। n लिखेंगे n माइनस 1 और फिर n माइनस 2, लो छोटा कर दिए यहाँ तक, डिवाइडेड बाय ये क्या है फैक्टोरियल n माइनस 2। जो जितना छोटा होगा उसको वहां तक छोटा करना है। अब जो जो कटेगा उसको काट दो, तो देखो काटते हैं, 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 कट गया, n माइनस 2, n माइनस 2 कट गया, तो फिर क्या बचेगा, अब ये बचा है आपका 2n बचा है, फिर बचा है 2n माइनस 1 और फिर बचा है 2n माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा है 100 इंटू n माइनस 1 बचा है। अब क्या करना है, कुछ ऐसा करो जिससे कि ये सारा नंबर जो है n माइनस 1 कट जाए। अच्छा एक काम कर सकते हैं, 2n माइनस 2 है, इनमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे 2n है, ये 2n माइनस 1 है, यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाले, 2 को बाहर निकाले तो क्या बचेगा, 2 बाहर चला गया तो n माइनस 2 बाहर चला गया तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1। अब देखो अगर इक्वल टू के सामने सामने जो नंबर्स होता है उसको काटा जा सकता है, क्योंकि देखो एक चीज को यहां समझो, यहां जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं इसको समझो। देखो अगर मान लो हम बोलते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू
x प्लस 7y। तो बच्चा क्या ये x और ये x को नहीं काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं भी काटेंगे तो ये जो x इक्वल टू के उधर है उसको इधर लाएंगे, तो ये प्लस से इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो x माइनस एक्स तो ऐसे भी कट ही जाएगा। तो इसीलिए इक्वल टू के बराबर हो तो उसको काटा जाता है, ये तो नॉर्मल रूल है मैथ का। तो देखो अभी हम लोग इसको काटते हैं, तो देखो n माइनस, यहाँ पे देखो n माइनस 1 है, ये n माइनस 1 है, कट गया, क्लियर है। अब देखो ये n है, ये एक n है, कट गया, ठीक है। अब देखो ये 2 है, तो 2 से ये 50, ये 100, 50 बार में कट गया। अब ये 2 है, ये 2 से 50 25 बार में कट गया, क्लियर है। जो जो कटा उसको काट दिए, तो लास्टली ये मेरा क्या बच गया है? ये बच गया है यहाँ पे मेरा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये बचा है मेरा 25, यानी कि 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 25 है, यानी कि 2n इज इक्वल टू 25, ये माइनस 1 है, इधर चला गया तो प्लस 1, यानी कि 2n इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 26 हो गया, ठीक है। यानी कि n इज इक्वल टू 26/2, यानी कितना हो गया? 13, यानी देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हुआ? 13। ये मेरा हो गया इसका आंसर। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, आपको सबसे पहले नंबर्स को छोटा करना आना चाहिए। अगर नंबर को छोटा करने आ गया तो सब आ गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से जो है ये, अब इसका थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे तरीके से इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना खुद से, ठीक है। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2a हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2b पे। देखो 2b में भी उसी टाइप का ही, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है 2b पे? फाइंड n का वैल्यू निकालने बोला, और n का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला है? np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2। तो चलो np4 है, यानी ये npr का फॉर्मूला पे है, तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं। अब इसको npr के फॉर्मूला में लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n में ऊपर वाला होगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो n में n है, n माइनस r की जगह 4 है, n माइनस 4 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, ठीक है। इज इक्वल टू 12 इंटू np2 है, तो फॉर्मूला npr होगा फैक्टोरियल n, तो n की जगह ये n है, n हो गया, डिवाइडेड बाय n माइनस 2, तो फिर होगा n माइनस 2, होगा n माइनस r ना, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग क्या n को n माइनस 4 तक छोटा नहीं कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। तो देखो करते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे n माइनस 4 है, छोटा कर दिए तो n माइनस 4 तक छोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू, अब n को n माइनस 2 तक छोटा कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, n माइनस 1 और ये हो गया n माइनस 2, छोटा किए, नीचे फैक्टोरियल n माइनस 2 है। अब जो जो कट रहा है उसको काटो, फैक्टोरियल n माइनस 2 कट गया, फैक्टोरियल n माइनस 4 कट गया, और बराबर के बाद सामने सामने वाला कटता है, तो देखो n कट गया, n माइनस 1 भी कट गया, तो फिर क्या बचा लास्टली? ये आपका बच के आया n माइनस 2 और ये बच के आया n माइनस 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा n माइनस 2 अब n माइनस 3, जब भी इस तरीके का गुणनखंडन में आएगा, यहाँ कोई नंबर रहेगा और यहाँ नंबर, तो अब तो ये छोटा नहीं हो सकता है, तो याद रखना ये जो नंबर होगा इस नंबर का आप लोग एलसीएम लोगे। क्या करोगे? एलसीएम। तो 12 का एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे 2 से 6 बार में कटेगा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में, यानी ये बेसिकली क्या आया? 2 दूनी 4, 4 गुना 3, यानी ये जो 12 है, इस 12 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? 12 को आप 4 इंटू 3 में लिख सकते हो। और एक चीज को याद रखना, यहां जो नंबर्स होगा उसका गुणनखंडन करना, यानी उसका क्या लेना? एलसीएम। और एलसीएम करके जो नंबर आएगा, एलसीएम करके ये जो नंबर आएगा उसको उतना डिजिट में लिखना जितना डिजिट उसका लेफ्ट साइड वाला हो। जैसे यहां देखो n माइनस 2 एक डिजिट है, n माइनस 3 एक, तो ये टोटल 2 डिजिट है ना, तो 12 को 2 डिजिट में तोड़ना, तो 12 को 2 डिजिट में तोड़ेंगे तो 4 इंटू 3। अगर यहां मान लो 3 डिजिट होता तो 12 को 3 डिजिट में तोड़ते। समझ में आया? यहां जितना नंबर्स रहेगा एलसीएम लेकर के इसको उतने नंबर्स पे तोड़ेंगे। अगर 1 डिजिट होगा तो 1 डिजिट में, 2 होगा तो 2 डिजिट में, 3 होगा तो 3 डिजिट में, ठीक है। अब क्या करेंगे? बड़ा से बड़े वाले नंबर को पकड़ना, बड़े से बड़े वाला। तो बताओ n-2 और n-3 इन दोनों में से कौन बड़ा है?
याद रखना, माइनस वाला नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। तो n-2 और n-3 में कौन बड़ा है? n-2। तो बड़ा से बड़ा को पकड़ना, यानी n-2 इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे n-3 इज इक्वल टू 3, बड़ा से बड़ा को पकड़ेंगे, छोटा से छोटा को, ठीक है। अब ये n इज इक्वल टू ये 4 है, ये -2 इधर आ जाएगा तो +2, यानी कि ये n इज इक्वल टू 6 हो गया। सेम यहाँ वही करेंगे, n इज इक्वल टू ये 3 है, -3 को इधर लाएंगे +3 हो गया, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया 6। यानी कुछ भी करो, बड़ा से बड़ा और छोटा को छोटा पकड़ना, तो आंसर जो आएगा आपका सेम आएगा, यानी कि n इज इक्वल टू ये हो गया 6 आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन दिया है np4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2, उसमें n का वैल्यू कितना आया? तो n इज इक्वल टू 6 आया है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन जो है वो बनाना होगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, छोटा करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, 2 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे क्या बोला है? n का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नंबर दिया है np5 इज टू np3 इज इक्वल टू 2:1। अच्छा चलो, ये बीच में इज टू है, तो बताओ np5 इज टू np3 जो है, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? np5 बाय np3 इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। अब बताओ, ये np5 है तो क्या ये npr का परमुटेशन है ना जी दोनों? तो फॉर्मूला क्या होगा? np5 इसको परमुटेशन में तोड़ेंगे तो फॉर्मूला होता है, ऊपर वाला तोड़ रहे, ठीक है, फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n। तो n पे n है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, तो n की जगह n है और r 5 है, तो n-5 बाय इसका भी np3, इसका भी फॉर्मूला तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल n होगा, फैक्टोरियल n बाय n माइनस आर, यानी कि n-3 इज इक्वल टू 2/1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब देखो, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 डिजिट में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो n से क्या मल्टीप्लाई होगा? n से n-3, तो फैक्टोरियल n इंटू n-3, पहला गुना चौथा होता है ना, कर दिए, और दूसरा को तीसरा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-5 इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 2/n हो गया। ये क्लियर है? अच्छा, यहीं पे अगर डिजिट को काटना चाहे तो काट सकते हैं, n कट जाएगा ऊपर नीचे, सर बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या बचाइए? n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-5 इज इक्वल टू 2/1, यही बचा है। अच्छा, n-3 n-5 कौन बड़ा है? बड़ा है n-3, तो n-3 को छोटा कर सकते हैं n-5 तक, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये होगा n-3, ये फिर होगा n-4 n-5 फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल n-5 इज इक्वल टू 2/1। अब देखो, फैक्टोरियल n-5 n-5 कट गया, तो देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या बचा? ये बचा है आपका n-3 और ये बचा है n-4 इज इक्वल टू 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, इज इक्वल टू 2। अब सेम वही प्रोसीजर है, n-3 और n-4 इज इक्वल टू 2 को इस तरीके से एलसीएम लेना, एलसीएम लेकर के यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 को 2 डिजिट में तोड़ना, तो जब 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा। तो बताओ, ये भी 2 डिजिट और ये भी 2 डिजिट में टूट गया, बिल्कुल टूट गया सर। अब बड़ा से बड़ा को पकड़ेंगे तो n-3 बड़ा है या n-4? n-3 बड़ा है, तो n-3 इज इक्वल टू 2 पकड़ेंगे, और ये इधर n-4 इज इक्वल टू 1 पकड़ेंगे, ठीक है। या n इज इक्वल टू ये 2 है, -3 है, इधर आ जाएगा +3, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया 5। उसी तरह से यहाँ पे n इज इक्वल टू ये 1 है, -4 इधर आ जाएगा +4, यानी कि n इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आया? 5 आया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, अच्छा से बनाना, इजी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो 3 नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड n का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला। np4 इज टू n+1 p4 इज इक्वल टू 3:4। फिर इज टू है, तो इसको हम लोग फिर से वही तरीका से लिख सकते हैं, np4 बाय n+1 p4 इज इक्वल टू 3/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला पे लिख सकते हैं, npr का फॉर्मूले पे। तो npr यानी फैक्टोरियल n का n होगा बाय n-r, तो r में 4 है तो n-4 होगा,
इक्वल डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ये इसको आप फॉर्मूला पे लिखेंगे तो n प्लस वन, ये पूरा n है, p के ऊपर वाला पूरा n कहलाता है ना, तो n प्लस वन पूरा n है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन यानी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस आर। तो ये फैक्टोरियल n है n प्लस वन माइनस आर, तो माइनस में क्या है यहाँ पे 4 है, -4 इज इक्वल टू ये क्या होगा यहाँ पे 3/4। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, ये फैक्टोरियल n को रहने देते हैं, इसके बाद n-4 इक्वल टू ये क्या है आपका n प्लस वन बाय, यहाँ देखो n का n होगा, अब 1 प्लस 1 -4 घट जाएगा तो क्या होगा -3 होगा, इज इक्वल टू 3/4। इतना आ गया। अब सेम है, पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा करेंगे तो होगा फैक्टोरियल n इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n-3 और यहाँ पे ये हो जाएगा n-4 इंटू ये फैक्टोरियल छूट गया यहाँ गलती से ना, फैक्टोरियल n प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब ये तो कटेगा नहीं तो हम लोग इसको छोटा करेंगे, तो आओ छोटा करते हैं, इसको ध्यान से समझना। ये फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल n ही रहेगा, फैक्टोरियल n इंटू n-3 को n-4 तक छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो n-3 को छोटा कर रहे हैं, n-3 n-4 हो गया, n-4 नीचे कट जाएगा बाय n-4 कट जाएगा नीचे। ध्यान से समझना, n प्लस 1 को n तक छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये आपका n प्लस 1 है, छोटा होगा तो ये n तक छोटा हो गया, n प्लस 1 n। ठीक है, इसको बताए हैं नेक्स्ट कल के वीडियो में हम 3/4। अब क्या करेंगे, जो जो कटता है उसको काटो, तो फैक्टोरियल n कट गया, n-4 कट गया। ठीक है, तो फिर अगर कट गया तो फिर बचा क्या लास्टली, देखो बचा क्या हुआ है, तो बचा हुआ है आपका n-3 बाय n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बचा है 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 से n-3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू n करेंगे तो ये 4n हो गया, -4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 इंटू n करेंगे तो 3n हो गया, 3 इंटू 1 करेंगे तो ये 3 हो गया, यानी कि ये 4n 3n इधर है तो -3n हो गया, इज इक्वल टू 3 है, -12 भाई इधर आ जाएगा तो +12। अब 4n से 3n घटेगा तो n इज इक्वल टू ये हो गया 15, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 15 हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आया समझ में, इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, हो गया समझ में, अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के बना लेना। चलो 4 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला गया है 10p(n-2) इज टू 11p(n-2) इक्वल टू 30 (11). तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये दिखने में जितना बड़ा लग रहा है एक्चुअल में उतना बड़ा है नहीं, उतना ही ज्यादा ये इजी बनेगा। सेम (2) है बीच में, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10p(n-1) बाय 11p(n-2) इज इक्वल टू 30/11 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको NPR का फॉर्मूला में लिखेंगे, ऊपर वाला 10 जो है वो n है और नीचे वाला जो है n-1 ये आपका r है, NPR होता है। तो फॉर्मूला पे लिखेंगे तो फैक्टोरियल n होगा, तो फैक्टोरियल n पे 10 होगा, फैक्टोरियल 10 बाय n-r है, तो ये फैक्टोरियल 10 माइनस n-r, तो r पे ये दोनों है तो माइनस होगा n-1। ठीक है, माइनस था यहाँ इसीलिए ब्रैकेट में डाल दिए ताकि अच्छा से समझ में आ सके। अब इसको फॉर्मूला पे लिखेंगे तो 11 है, ये 11 हो जाएगा आपका r डिवाइडेड बाय n-r, तो 11 माइनस r में क्या है n-2 है तो n-2 इज इक्वल टू 30/11। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हैं अभी हम लोग, ये फैक्टोरियल 10 का 10 होगा बाय, अब यहाँ समझना ये 10 माइनस n होगा, माइनस इंटू माइनस हटेगा तो क्या होगा ये +1, तो 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, तो ये 11 माइनस 1 होगा। एक ही बार में लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, इक्वल टू ये फैक्टोरियल 11 का 11 होगा बाय सेम यही प्रोसीजर 11 माइनस n और माइनस इंटू माइनस +2, तो 11 + 2 13 हो जाएगा।
13 होगा ना जी, तो 13 माइनस एन इज इक्वल टू 30/11। ठीक है, यहीं पे सारा काम कर दिया। अब सेम है, पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा करो तो फैक्टोरियल 10 इंटू 13 माइनस एन होगा, तो फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 13 माइनस एन हो गया। और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है एन 11 माइनस एन इंटू फैक्टोरियल 11 30/11, यानी पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा कर दिया। अब सेम प्रोसीजर छोटा करना है, तो बताओ 11 या 10 और 11 इन दोनों में से कौन बड़ा है? 11 बड़ा है, फैक्टोरियल 11, तो इसको छोटा करेंगे आगे। तो फैक्टोरियल 10 को 10 रहने देते हैं। 13 माइनस एन 11 माइनस एन कौन बड़ा है? 13 माइनस एन, इसको छोटा कर सकते हैं तो करते हैं। तो 13 माइनस एन हो जाएगा, 12 माइनस एन हो जाएगा, इसके बाद 11 माइनस एन, ये फैक्टोरियल क्योंकि नीचे 11 माइनस एन है, तो 11 माइनस एन इंटू 11 को छोटा करेंगे तो 11 इंटू 10, ये फैक्टोरियल 10 है, 10 तक ही छोटा होगा, इज इक्वल टू 30/11। अब जो कट रहा है काटो उसको, तो फैक्टोरियल 10 कट गया, n माइनस 11 n माइनस एन कट गया। तो फिर यहाँ पे देखो अब मेरा बचा क्या है, अच्छा से समझना। अब मेरा यहाँ पे बचा है 13 माइनस एन, बचा है 13 माइनस एन और 12 माइनस एन बाय, अच्छा एक और चीज है, रुको, यहां भी बाय के नीचे 11 है, यहां भी बाय के नीचे 11 है, कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। तो यहां बाय नहीं है, 13 माइनस एन ब्रैकेट में 12 माइनस एन इज इक्वल टू कितना है? 30 इज इक्वल टू, सेम वही प्रोसीजर, 13 माइनस एन और ये 12 माइनस एन। अब ये जो 13 है इसका एलसीएम लो और उसको यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में तोड़ो, तो 13 का एलसीएम लेंगे तो 6:5 होगा, 6 × 5 = 30, 6:5 होगा, बिल्कुल सर। और अब बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा को पकड़ो, तो 13 माइनस 13 माइनस एन और 12 माइनस एन से कौन बड़ा है? 13 बड़ा है, तो ये 13 माइनस एन इज इक्वल टू, यहां से बड़ा को पकड़ना 6 को और फिर 12 माइनस एन इज इक्वल टू 5, बड़ा से बड़ा को और छोटा से छोटा को पकड़ना, यानी माइनस एन इज इक्वल टू 6, ये 13 है इधर आ जाएगा तो -13, यानी कि माइनस एन इज इक्वल टू घटेगा तो ये -7, माइनस माइनस कट जाएगा यानी एन इज इक्वल टू 7। सेम यही प्रोसीजर यहाँ होगा, यहाँ पे माइनस एन इज इक्वल टू 5 है, प्लस एन है, उधर चला 12 चला गया तो माइनस हो गया, माइनस एन इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस कट जाएगा तो एन इज इक्वल टू 7, देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना आया? 7। देखो गौर करना तो आप ये पाओगे कि सारा क्वेश्चन में जो है छोटा करने का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये छोटा करने का कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको सब आ जाएगा। इसी के लिए आप लोग को कल हम छोटा करने का तरीका बताए थे और बोले थे कि उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो 5 भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है और 100% हम गारंटी दे रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को पूछेगा, 100% गारंटी। आर ये दिया है 20 PR इज इक्वल टू 6840, तो आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? आर। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देगा, 100% हम बोल रहे हैं देगा, देगा मतलब देगा, डेफिनेटली देगा आप लोग को एग्जाम में आर निकालने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बताने से पहले एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा में आप लोग के लिए लेके आए, इसको समझो, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन है, यहां पे 6 PR इज इक्वल टू 30 है, तो आपको किसका वैल्यू निकालने बोला है? आर का। देखो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में आर फाइंड आउट करने बोलेगा, क्या फाइंड आउट करने बोलेगा? आर फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो ये जो नंबर दिया है आपको आर इज इक्वल टू कितना, ये जो 30 जो दिया है ना, ये जो नंबर होगा, इस नंबर का हमेशा आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? हमेशा एलसीएम। देखो इसको बनाने का 2 तरीका है, एक लॉन्ग तरीका और एक शॉर्टकट तरीका। हम लॉन्ग तरीका आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, हम एकदम नॉर्मल और एकदम छोटा तरीका बता रहे हैं। ये जो 6 PR इज इक्वल टू 30 बोला, आर निकालने जब बोलेगा तो करना कुछ नहीं, राइट साइड में जो नंबर दिया होगा उसका एलसीएम निकालना। तो देखो 30 का एलसीएम निकालते हैं, 30 का निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो जब आप देखो जब 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे टूटेगा? तो 2 से 15 बार में, फिर इसके बाद 3 से 5 बार में। क्लियर है? इतना ही टूटेगा, इससे ज्यादा तो अब नहीं टूटेगा। तो अब गौर ये करना कि ये जो 30 है, इस 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहां पे एक नंबर हो गया ये 5,
ठीक है, 5 है और ये 2 तिया क्या हो जाएगा 6, तो एक नंबर है 6। यानी 30 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 6:5 में लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर 2 into 3 into 5 ये क्यों नहीं लिखे आप, 2 into 3 into 5 क्यों नहीं लिखे? बच्चा ये सीरियल नंबर में नहीं है, यहाँ 2 है 3 है, यहाँ 4 नहीं है ना, यहां डायरेक्ट 5 है, तो सीरियल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सीरियल, याद रखना सीरियल में सजा के लिखना है, सीरियल में। तो यानी 30 का एलसीएम आप कैसे लिख सकते हो 6:5, ठीक है, या आप चाहे तो 5:6 बोल दो, 6:5 बोलो या 5:6 बोलो, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल में है। तो ये सीरियल नहीं है, ये ऊपर वाला सीरियल पे है। तो अब ध्यान से समझना, अब हम क्या लिखेंगे कि ये जो 30 है, 30 का एलसीएम कैसे आएगा 6:5 आएगा। तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट बिकॉज़ 6:5 आर कहां तक जाएगा मल्टीप्लाई करके, आर निकालने बोला है ना, तो आर फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब ये 30 है तो 30 का गुणनखंडन क्या हुआ है 6:5, लिख देना 6:5। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, बताओ यहां जो 30 है वो कितने डिजिट में टूटा है 6:5, तो 6 1 डिजिट है और 5 1 डिजिट, एक और एक 2 डिजिट में टूटा, तो आंसर डायरेक्ट लिख देना 2, ये हो गया आपका आंसर। कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, इतना भी अगर आप भूल गए तो क्या करना, जब भी आर निकालने बोलेगा तो जो नंबर होगा उस नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना और उस मल्टीप्लाई को सीरियल नंबर पे लिखना, कितने पे सीरियल नंबर, और जितने डिजिट का सीरियल नंबर होगा उतना उसका आंसर। ये 2 डिजिट का है 6 और 5 तो आंसर 2 होगा, किसी में 3 डिजिट का होगा तो आंसर 3 होगा, किसी में 4 डिजिट का होगा तो आंसर 4 आएगा, किसी में 5 डिजिट का होगा तो आंसर 5 आएगा। समझ में आया? सेम वही प्रोसीजर से अभी बनाते हैं। 20PR इज इक्वल टू 6840। एक चीज गौर ये करना आप, जैसे यहां पे क्या दिया है, ये 6 दिया है ना, जैसे 6PR इज इक्वल टू 30 था तो ये 6 है, तो जब आप 30 का गुणन खंडन करोगे ना तो उसमें 6 आना चाहिए, ये मेन चीज है उसमें। वैसे ही देखो 20PR इज इक्वल टू 6840 है, आर का वैल्यू निकालने बोला तो चुपचाप से इसका एलसीएम ले लो, 6840 का एलसीएम लो, और याद रखना एलसीएम का एक गुणन खंडन में क्या आना चाहिए 20 भी आना चाहिए। तो आओ ना लेते हैं, 2 से करते हैं तो फिर ये 2 तिया 6, 2 चौके 8 20, और इसको और छोटा करेंगे तो ये एक बार में, ये 7 बार में, इसके बाद 6 दूनी 12 0, फिर और छोटा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, सही कर रहे हैं ना भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक, और कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 एक बार में कटेगा, 7 दूनी 14 हो गया, 14 कट गया, अच्छा ये 1 होगा ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 दूनी 16 हो गया, हाथ में 1, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 55 हो गया, और छोटा 3 से कट जाएगा ये, तो फिर 3 दूनी 6, हाथ में 1 होगा, 8, इसके बाद 8 तिया 24, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से 3 9 27 हो गया, 1 हो गया, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 इकन 5, 4 बचेगा, 5 9 45, तो एक डिजिट आपको 19 दिख गया। क्या दिख गया? एक डिजिट, चलो 19। अब आपको क्या चाहिए 20 भी चाहिए, तो देखो तो 20 किससे किससे बनता है, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, ठीक है। एक डिजिट आपका क्या बन गया, एक डिजिट 20, 20 भी तो लाना जरूरी है ना, तो 20 आ गया, चलो 19 हो गया, 20 हो गया, और क्या क्या डिजिट बनेगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी के 18, ठीक है। तो एक डिजिट बन गया आपका 18, ठीक है। इसका मतलब है 6840 को आप कैसे लिख सकते हैं 18:19:20, या पलट करके इसको 20:19:18 दोनों लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डायलॉग लिखना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिकॉज सेम यही चीज, बिकॉज 20:19:18 इज इक्वल टू आर फैक्टर्स इज इक्वल टू 20:19:18, यानी 6840 का गुणनखंडन एलसीएम कितना आएगा 20:19:18 आएगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, ये कितने डिजिट में आया है 20 एक डिजिट है, 19 एक डिजिट है, और ये 1, तो टोटल ये कितना हो गया 1 2 3 डिजिट में टूटा, तो इसका आंसर आएगा आपका 3। समझ में आया? इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से जो है वो क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 8 हम
आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। सेम यही चीज है, 12PR बोला, 12PR 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। 12PR इज इक्वल टू 11,840, तो आपको R निकालने बोला है। क्या निकालने बोला? R। तो सेम यही करोगे, 11880 का आप एलसीएम लोगे और एलसीएम को इस तरीके से तोड़ना कि उसका एक डिजिट क्या आना चाहिए? 12, उसका एक डिजिट आना चाहिए, 12 आना चाहिए। इसके बाद उसके आगे पीछे का डिजिट देख लेना, जितना डिजिट आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर ये जो एक्स्ट्रा दिए हैं उसका जैसे बनेगा सेम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो अब 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7 पे क्या बोला है? 7 पे बोला है m + n P2 इज इक्वल टू 90 और एक और परमुटेशन है m - n P2 इज इक्वल टू 30। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n, आपको m और n का वैल्यू निकालने बोला। तो दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। दिया है m + n P2 इज इक्वल टू 90 दिया है, यानी ये मेरा ऊपर वाला जो है ये पूरा n है, तो फैक्टोरियल n में ये दोनों चला जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो m + n n है माइनस r, r पे आपका 2 चला जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 90। अब देखो m + n को m + n - 2 तक छोटा कर सकते हैं। तो m + n छोटा करेंगे तो m + n - 1 छोटा करेंगे तो m + n - 2 फैक्टोरियल नीचे में m + n - 2 है, इज इक्वल टू 90 हो गया। अब m + n - 2 m + n - 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपका? ये बचा आपका m + n, फिर यहाँ बचा आपका m + n - 1 इज इक्वल टू 90। सेम वही प्रोसीजर, फिर m + n और यहाँ बचा है m + n - 1 इक्वल टू, अब उन 90 का आपको गुणनखंडन करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम यहाँ 2 डिजिट है तो ये 2 डिजिट में टूटना चाहिए। तो 90 का जब एलसीएम तोड़ेंगे तो 10:9 2 डिजिट में टूटेगा। अब बड़ा से बड़ा को पकड़ो, छोटा से छोटा को, तो m + n है बड़ा, अब इससे बड़ा को 10 को पकड़ेंगे तो m + n इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। अगर m + n - 1 इज इक्वल टू 9 पकड़ते तो 1 को उधर भी लेके जाते तो +1 होता, तो 9 + 1 10, यानी यही निकल के आता। ठीक है, इससे इसको पकड़ो या इससे इसको पकड़ो, आंसर वही आता। तो ये हम लोग का अब तो इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होगा, तो इसको मान लिए इक्वेशन 1। सेम इसी प्रोसीजर से अब इसको निकालेंगे हम लोग। m - n P2 इज इक्वल टू 30 दिया है, सेम इसको भी परमुटेशन का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n, तो n पे ऊपर वाला दोनों है, तो n पे n - n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n - r, तो m - n - 2 ये r हो गया, इज इक्वल टू 30। अब सेम वही प्रोसीजर है, m - n को यहां तक छोटा करेंगे तो m - n m - n - 1 m - n - 2 फैक्टोरियल हो गया, ये m - n - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, -m - n - 2 कट गया, तो यहाँ पे देखो बचा क्या? ये आपका यहाँ पे बचा है m - n और ये बचा है m - n - 1 इज इक्वल टू 30। सेम यही प्रोसीजर हो गया, सेम यही प्रोसीजर हो गया। तो फिर m - n है, यहाँ m - n - 1। अब आपको 30 का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके 2 डिजिट्स में तोड़ना है। और याद रखना, जब भी एलसीएम लोगे वो सीरियल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6:5 में टूट जाएगा। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा को पकड़ो, तो m - n बड़ा है, तो m - n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 होगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो नाउ दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे, तो यहां लिख देना नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा? इक्वेशन 1 है m + n इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 क्या है? m - n इज इक्वल टू 6। अब जोड़ रहे हैं तो जो जो प्लस माइनस है ये कट जाएगा, तो क्या कट के क्या बचा मेरा? ये 2m इज इक्वल टू 16 बचा, यानी कि m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी m इज इक्वल टू 8। अब नाउ यहां लिखना m वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है? m + n इज इक्वल टू 10। m का वैल्यू पुट किए हैं, m का वैल्यू 8 है, प्लस n इज इक्वल टू 10, यानी कि n इज इक्वल टू 10 - 8 इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर क्या आया? m इज इक्वल टू आया है 8 और n इज इक्वल टू आया है 2। ये मेरा हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया? इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, और आज का एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद
क्वेश्चन नंबर एक और छूटा है, क्वेश्चन नंबर 13 बता दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, 10 यानी 9 नंबर से लेके 18 नंबर तक जो आप लोग का क्वेश्चन बुक में दिया है वहां आप लोगों को लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मिलेगा, वर्ड वाला। और वर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इससे एडवांस होता है, तो उसको पूरा डिटेल्ड में इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और वो भी बहुत ही ईजी से बनता है। तो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है NP3 = 60, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। याद रखना n निकालने बोला, r निकालने नहीं बोला है। r बोलता तब तो इसका गुणनखंडन करते, लेकिन n निकालने बोला है, तो आओ निकालते हैं n। चलो इसको NPR क्या दिया है, NP3 = 60 दिया। चलो NPR का फॉर्मूला में तोड़ो इसको, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस r में 3 है = 60। अब देखो क्या n को हम लोग n-3 तक छोटा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। n-1 n-2 और ये हो गया आपका n-3, छोटा कर दिए। ये फैक्टोरियल n-3 = 60। अब काटो तो फैक्टोरियल n-3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा है n-1 n-2 = 60। अब सेम वही प्रोसीजर है, n-1 n-2। अब इस 60 को एलसीएम लो, और एलसीएम लेके ये टोटल यहाँ पे 3 डिजिट है, n-1 n-2 3 डिजिट है, तो 60 को 3 डिजिट में तोड़ो। तो आओ एलसीएम लेते हैं, तो 2 से एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, 2 से एलसीएम लेंगे तो फिर 15 आएगा, 3 से एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। तो एक 5 आ गया, ठीक है, एक 3 आ गया, और 2 दूनी 4। इसका मतलब है 5:4 × 3 ले सकते हैं। देखो 5 का 5, 2 दूनी 4 और 3 का 3, तो 5:4 × 3। ये सीरियल भी हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो गया सीरियल, और 3 डिजिट में भी हो गया, 3 डिजिट में भी हो गया। याद रखना सीरियल नंबर पे होना चाहिए, तो सीरियल नंबर पे 3 डिजिट चाहिए था, 3 डिजिट हो गया, तो यानी 5:4 × 3। अब बड़ा से बड़ा को पकड़ना, तो बड़ा है n, तो n से पकड़ेगा 5 को, बड़ा से बड़ा। फिर है आपका n-1 है, तो n-1 से 4 को पकड़ेंगे, यानी कि n = 4 + 1, यानी कि n = हो गया 5। और ये क्या है n-2, तो n-2 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा से सबसे छोटा को पकड़ेंगे, यानी n = 3 + 2, यानी n = 5। देयरफॉर कितना आया मेरा, n = आया 5। ये हो गया मेरा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से जितना, और हाँ एक क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, NP4 = 360 है, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। सेम ऐसा ही यहाँ NP3 = 60 था, यहाँ NP4 = 360 है, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू। इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा, और उसको अच्छा से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। चलो अच्छे से आप लोग एग्जाम का तैयारी करो और मन लगा के पढ़ो।